आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो भारतीय नौसेना की शक्ति और क्षमता को बढ़ाता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद नौसेना ने इसे पाकिस्तान के करीब पहुंचा दिया है। यह युद्ध पोत विभिन्न हथियारों और विमानों से लैस है जो इसे एक शक्तिशाली कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बनाता है। पहलगाम आतंकी हमले के भारतीय नौसेना ने अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में करवर तट के पास तैनात किया है। इस युद्धपोत के स्ट्राइक ग्रुप में एक विमान वाहक पोत, विध्वंसक, फ्रिगेट, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और अन्य सहायक जहाज शामिल हैं। यह समूह एक शक्तिशाली इकाइयों के रूप में काम करता है जो विभिन्न समुद्री अभियानों में भाग ले सकता है। यह ग्रुप एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाती है जो वायु सतह और पनडुब्बी से बचाव करता है। अगर स्ट्राइक ग्रुप किसी भी समस्या पाकिस्तानी नौसेना के छक्के छुड़ा सकता है, कराची और ग्वादर बंदरगाह तक और पूरे पाकिस्तान को भी तबाह कर सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़े रुख से पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। ऐसे में पाक ने अरब सागर में फायरिंग ड्रिल करना भी शुरू कर दिया है। वहीं पाकिस्तान के इस कदम के बाद भारत ने भी जवाब दिया। ऐसे में भारतीय नौसेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को समुद्र में उतार दिया। इसी के साथ भारतीय नौसेना ने अपने परीक्षण शुरू करते हुए मध्यम दूरी की सतह से हवा में हवा मार करने वाली मिसाइल दागी। आईएनएस विक्रांत पर मिग 29 के फाइटर जेट और ऐसे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं जो अटैक करने में सक्षम हैं। पहलगाम में अटैक के बाद भारत की प्रतिक्रिया से पाकिस्तान इतना घबरा गया है कि उसने ग्वादर पोर्ट के समीप ये फायरिंग ड्रिल शुरू की है। दूसरी ओर इसी महीने भारत की तरफ से आईएनएस विक्रांत पर तैनात किए जाने वाले 26 राफेल फाइटर जेट के मरीन वर्जन के लिए भी सौदा किए जाने वाला है। आईएनएस विक्रांत की नौसेना के कारवार नेवल बेस से अरब सागर की तरफ जाते समय ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जरिए सैटेलाइट इमेजेस सामने आई। बता दें कि आईएनएस विक्रांत गोवा के पास ही कर्नाटक में कारावार बेस पर तैनात रहता है। दूसरी ओर आईएनएस विक्रांत को लेकर बात करें तो स्वदेशी निर्मित आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के शक्तिशाली टरबाइन लगाए गए हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने ऊपर एक साथ 40 फाइटर जेट्स लेकर चल सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो आईएनएस विक्रांत पर मिग 29 के फाइटर जेट और 10 KMAOV Ka-31 हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन रखे गए हैं। इसके अलावा इस पर 62 बराक मिसाइलें भी लगाई गई हैं जो हवा में मार कर पाने में क्षमता रखती हैं। इस महान फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर की रेंज 1500 किलोमीटर है। आईएनएस विक्रांत को इसकी ताकत और क्षमताओं की वजह से दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन विमान वाहक युद्धपोतों की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आईएनएस विक्रांत आखिर भारत के लिए बेहद अहम क्यों है। आईएनएस विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है। ये 262 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा है। अपने ऊपर 40 फाइटर जेट्स को लेकर ये चल सकता है। आईएनएस विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक की ताकतवर टरबाइन लगी हुई है जो इसे 1.1 लाख हॉर्स पावर की ताकत देती है। इस पर मिग 29 के लड़ाकू विमान और 10 KMAOV Ka-31 हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन हैं। इस विमान वाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स रेंज 1500 किलोमीटर है। इस पर 64 बराक मिसाइलें लगाई हुई हैं जो पोत से हवा में मार करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके साथ ही ये ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस है जिनसे पाकिस्तान डरता है। वर्तमान में भारत की SSBN पनडुब्बियां K-15, सागरिका और K-4 जैसी परमाणु हथियारों वाली बैलिस्टिक मिसाइलें लेकर जाने में सक्षम है। मैं आपको बता दें कि K-15 की मारक क्षमता 750 किलोमीटर है जबकि K-4 की मारक क्षमता की बात करें तो 3500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइलें समुद्र के अंदर से हमला कर पाने में भी सक्षम है। इस तैयारी के साथ भारत एक मजबूत समुद्री रक्षा रणनीति बना रहा है जो अन्य परमाणु शक्तियों के बराबर है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने पिछले कुछ वक्त से अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए तेजी से काम किया है। इसी कड़ी में इस साल के अंत तक नौसेना अपनी तीसरी परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी को शामिल करने की योजना बना रहा है। उम्मीद है कि 2026 तक चौथी पनडुब्बी भी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी। भारत की परमाणु त्रिकोणीय रणनीति का समुद्री हिस्सा अब मैच्योर होने लगा है। इस रणनीति में जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमले की क्षमता को भी शामिल किया गया है। ऐसे में भारतीय नौसेना और जहाज का निर्माण करने वाली कंपनियां ये सुनिश्चित कर रही हैं कि इन पनडुब्बियों को हमेशा हमला करने के लिए तैयार रखा जाए। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद बीते बुधवार को CCA की बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान पाकिस्तान से आतंकी संबंध के जानकारी सामने आने के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सिंधु जल संधि को तत्काल रूप से स्थगित कर दिया था।
इसके अलावा अटारी चेक पोस्ट भी बंद कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तानी नागरिकों को भारत यात्रा की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया गया है। इन्हीं फैसलों से बौखलाते हुए पाकिस्तान ने गुरुवार को अरब सागर में फायरिंग ड्रिल करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में भारत ने अरब सागर में INS विक्रांत को तैनात कर दिया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।